सन 1839 में ब्रिटेन में एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसे पढ़कर महारानी विक्टोरिया के होश फाख्ता हो गए। ये कहानी थी जबलपुर की। जबलपुर के इतिहास के ऐसे समय की जब जबलपुर के आसपास के क्षेत्र से यात्रा करने वाले लोग अचानक गायब हो जाया करते थे। उनका कभी पता नहीं चल पाता था। लोग बहुत ज़्यादा दहशत में थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भी इस रहस्य को सुलझाने में नाकाम थे। ये कहानी है एक ऐसे समुदाय की जो देवी की पूजा किया करता था और देवी को चढ़ावे में खून की भेंट दी जाती थी। गिनीज बुक में दर्ज सीरियल किलिंग की इस कहानी को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कहानी है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की, जिन्हें पिंडारी भी कहा जाता है। ठग शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में एक चालाक और मक्कार आदमी की तस्वीर उभरती है जो झांसा देकर कीमती सामान ठग लेता है। लेकिन भारत में 18वीं सदी में जिन ठगों से अंग्रेजों का पाला पड़ा था वे इतने मामूली लोग नहीं थे। भारतीय इतिहास की बीती 2 सदियां पिंडारी या ठगों की करतूतों से रंगी हुई है। ये ठग पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रियों के काफिलों को लूटते रहे। यात्रियों को लूटना इनकी फितरत थी और उन्हें जीवित न छोड़ना उनका धर्म। ठगों के लिए अंग्रेजों ने सीक्रेटिव कल्ट, हाईवे रॉबर्स और मास मर्डरर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। कल्ट कहे जाने की वजह यह है कि उनके अपने रीति रिवाज, विश्वास, मान्यताएं, परंपराएं, उसूल और तौर तरीके थे जिनका वे बहुत पाबंदी से धर्म की तरह पालन करते थे। उनकी अपनी एक अलग खुफिया भाषा थी जिसमें वे आपस में बात करते थे। इस भाषा को रमासी कहा जाता था। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ठग शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान से पूजा पाठ करके अपने काम पर निकलते थे, जिसे जिताई पर जाना कहा जाता था। ठगी का मौसम आमतौर पर दुर्गा पूजा से लेकर होली के बीच होता था। तेज गर्मी और बारिश में रास्तों पर मुसाफिर भी कम मिलते थे और काम करना भी मुश्किल होता था। ये ठग गिरोह माँ काली की पूजा करते थे। इसके अलावा वे हर अगले कदम से पहले शगुन और अपशगुन का विचार करते थे। उल्लू के बोलने, कौवे के उड़ने, मोर के चिल्लाने, लोमड़ी के दिखने जैसी हर एक चीज का वे अपने हिसाब से मतलब निकालते थे। आमतौर पर ये ठग 3 दस्तों में चलते थे, एक पीछे, एक बीच में और एक आगे। सबसे आगे चलने वाले दस्ते में कब्र तैयार करने वाले लोग होते थे। बीच वाला दस्ता आगे वाले दस्ते को सूचना देता था कि कितने लोगों के लिए कब्र बनानी है। पीछे वाला दस्ता नजर रखता था कि कोई खतरा उनकी तरफ तो नहीं आ रहा। कोई खतरा दिखा तो लुचमुन सिंह आ गया, इस कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था। भागने के लिए लोपी खान आ गया, ये बोला जाता था। आखिर में तीनों बहुत पास पास आ जाते, लेकिन इसकी खबर शिकार को नहीं होती थी। जब अकेली सुनसान जगह मिलती तो ये लोग हमला करते। जब शिकार का वक्त आता तो उसे झिरनी कहा जाता था। झिरनी के लिए अक्सर सुरती खा लो, हुक्का पिलाओ ऐसे इशारों का इस्तेमाल होता था। जैसे ही ठगों का सरदार ये वाक्य बोलता, शिकार पर हमला हो जाता। ठगों के 2 प्रमुख गिरोह थे, ठग बहराम और अमीर अली का। अमीर अली गिरोह ने करीब 700 लोगों की हत्याएं की, जबकि गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज ठग बहराम ने 931 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वर्ष 1765 में ठग बहराम का जन्म मध्य भारत के जबलपुर में हुआ था। बहराम बचपन में बहुत सीधा साधा हुआ करता था। बचपन में ही बहराम की दोस्ती सैयद अमीर अली से हो गई थी, जो कि बहराम की उम्र से करीब 25 वर्ष बड़ा था और अपने समय का एक कुख्यात ठग था। 25 वर्ष की उम्र में बहराम ने ठगों की दुनिया में कदम रख लिया और मात्र 10 वर्ष में ही उसने इतनी हत्याओं को अंजाम दिया था कि बहराम का खौफ लोगों के दिलों में फैलने लग गया था। 1790 से 1838 तक बहराम का आतंक रहा। बहराम व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और तवायफों को निशाना बनाता था और उसका हथियार होता था रुमाल। सिर्फ एक पीले रुमाल से वह कई लोगों को मार दिया करता था। खून उसे पसंद नहीं था, इसलिए गला घोटकर हत्या करने में वो यकीन करता था।
सिर्फ एक रुमाल से बहराम ने 931 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके गिरोह में करीब 200 सदस्य थे। सीरियल किलर के रूप में ठग बहराम पूरी दुनिया में कुख्यात है। 931 कत्ल करने वाले सीरियल किलर ठग बहराम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। कैसे हुआ ठगों के आतंक का खात्मा? कौन था वो अंग्रेज अफसर जिसने इन ठगों के आतंक से लाखों हिंदुस्तानियों को मुक्ति दिलाई? कैसे इस बाहुबली बहराम का अंत भी उसके जीवन के कटप्पा यानी उसके गुरु अमीर अली के द्वारा ही हुआ? इस स्याह अतीत के तार कैसे वर्तमान जबलपुर से जुड़े हुए हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें वीडियो के दूसरे पार्ट का।